फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं पॉलिटिकल साइंस के 60 प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? इसका सही जवाब होगा लेनिन का साम्यवाद। लेनिन का साम्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के दल के हैं। किस दल के हैं? भारतीय जनता पार्टी दल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो इसका सही जवाब होगा आम आदमी पार्टी के। किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हिंदी भाषा। किस भाषा को? हिंदी भाषा को। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य है उद्देश्य था? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही जवाब होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध किसके साथ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका सही जवाब होगा 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो सतपथी थे। कौन थे? सतपथी। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया गया? तो कौन पार्टी बनाया गया? तो आपको पता है। तो इसका सही जवाब होगा जनता पार्टी। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र है। इसका आंसर होगा सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, अकाली आंदोलन की क्या मांग थी? अकाली आंदोलन की क्या मांग थी? तो अलग पंजाब का। कैसा? अलग पंजाब की मांग थी। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो अंबेडकर जी थे। कौन थे? अंबेडकर जी। नेक्स्ट प्रश्न, 1988 ईस्वी में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है?
1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा जय प्रकाश नारायण को। किसे माना जाता है? जय प्रकाश नारायण को। G77 में कौन से देश आते हैं? कौन से देश आते हैं? तो विकासशील देश आते हैं। किसमें कौन आते हैं? तो विकासशील देश आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा नेहरू जी ने। किसने किया था? नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी जर्मनी। किसने? तो पश्चिमी जर्मनी ने। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो यह किसने किया? तो लेनिन ने की थी। किसने की? लेनिन ने। चलिए अब हम लोग लगाते हैं 25वां प्रश्न। वीडियो को बढ़िया से वॉच करके देखिएगा, इसी से करीब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ? लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कौन नेता कर रहा था? स्टालिन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? स्टालिन ने कर रहे थे। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक पर किया था। किस पर किया था? इराक पर किया था। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीय कायम हुआ? तो किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ? तो अमेरिका। किसका? अमेरिका। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो 1954, पंचशील समझौता जिसे हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 2014 में भारतीय चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो यह आपको पता है, नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। दक्षिण एशियाई का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो कौन है? तो श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। सार्क में कितने देश है? तो सार्क में 8 देश है। कितने देश है? इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। 1985 ईस्वी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो किस देश में है? तो भूटान में। कहाँ? भूटान में। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? तो 5। और अस्थायी 10। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, 36वां प्रश्न। बढ़िया से आप लोग वीडियो को देखें। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1945 ईस्वी में। चलिए, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 38वां प्रश्न चलिए लगा, किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया? किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? तो इसका आंसर भी होगा परमाणु अप्रसार, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। इनमें से सभी आंसर होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो कब की गई? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ। कौन है? सेफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थॉन्ट थे। कौन थे? यू थॉन्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडेन। जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन। इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन आंसर क्या होना चाहिए? जो बाइडेन। जो बाइडेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, तो किससे संबंध है एम एस
एम एस स्वामीनाथन का संबंध तो हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति से। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो कब बना था? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 46वां प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का कितने देश सदस्य होते हैं? 8 होते हैं। तो इसमें कौन होगा? तो भारत। कौन होगा? भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। अब भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, 49वां। निम्न में कौन एक देश नहीं है? म्यांमार है, भारत है, चीन है। तो कौन नहीं होगा? हांगकांग देश नहीं है, शहर है। निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? इसका सही जवाब होगा मध्य पूर्व में संकट। मध्य पूर्व में संकट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। राज्यों का पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो क्या होगा आंसर इसका? 1953। अधिनियम कब हुआ? तो 1956। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में। एम एस स्वामीनाथन का संबंध था तो किससे? तो हरित क्रांति से। वर्गीज कुरियन पूछे तो श्वेत क्रांति होगा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 56वां प्रश्न। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब होगा 1962 ईस्वी में। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। तो इसे बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कब? 1928 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? एहो हुम। इसकी स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। कब हुई? 1885 ईस्वी में। किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के काल में हुए थे। लॉर्ड डफरिन के काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। यही पूछता राष्ट्रपति शासन तो 356। वित्तीय आपातकाल 360। भारतीय संविधान को संशोधन किस अनुच्छेद के तहत? 368। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो आपको पता होगा, इसका सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को 1 से 60 प्रश्न तक क्वेश्चन का सॉल्व कर दिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप सही कर पाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।